वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? मैं क्लास 10th के मैथ एक प्रश्नावली 12.2 को सॉल्व कर रहा था। मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पाई का मान इतना लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग चलते सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण कोण अंतरित करती है। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। ठीक है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है? ये केंद्र है सर्किल का, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? 15 सेंटीमीटर। ये दूरी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यह भी 15 सेंटीमीटर। हाँ, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालना। लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला भाग क्षेत्रफल निकालना। इस वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ये हुआ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड बना, इसके क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लगाते हैं फॉर्मूला। हम लोग लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु, लघु मतलब छोटा होता है। ये वाला छोटा भाग जो कलर किया है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे उसमें। ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज देखिए, ये ओ बी को कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ये भुजा 15 सेंटीमीटर का कितना है? ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होते हैं। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू रख दीजिए। यहाँ 360 है, 360 गुना पाई का मान, पाई का मान दिया हुआ यहाँ पे 3.14 लेना है। 3.14 गुना आर का वैल्यू है 15, 15 गुना 15 हो जाएगा माइनस √3। √3 का भी वैल्यू रख सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना है? 1.73 रख दीजिए। 1.73/4 गुना 15 गुना 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, 6 के 36। ठीक, अब 5 तिया 15, नहीं 3 से कटेगी, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। यहाँ कितना हो गया? इसको सॉल्व करेंगे। 15 पचे 75 और 3.14 गुना 15 पचे 75/2। 75/2 इधर इधर सॉल्व करेंगे। देखिए इधर 1.73 गुना 15 225, 225/4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 3.14 गुना, इसका वैल्यू आ जाएगा 37.5। 2 से डिवाइड कर दिए 75 में, 37.5 माइनस 1.73 गुना, इसको जब इससे 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 56.25। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आता है, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू आता है 117.75 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका वैल्यू आता है 97.3125। इसमें इसको इसमें माइनस कर देंगे। माइनस करने पर बाद आता है
20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, यही आंसर है। दीर्घ किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका निकाला हम लोग, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है इस फिगर में, देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है लघु वृत्तखंड, लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला भाग का, ये वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त में, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाले हम लोग, ये है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो ये देखिए, पहले वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में दीर्घ दीर्घ लघु वृत्तखंड को माइनस कर दिए। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल में क्या किए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाल कर रखा है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे उसमें 20.43। ठीक है, तो पाई का मान 3.14 लेना है, गुना 15 गुना 15, ठीक, माइनस 20.43। जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाए, 15 225, 3.14, एक बार और लिख देते हैं, 15 कितना हुआ 225 माइनस 20.43। जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 706.5 माइनस 20.43, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 706.5। जब इसमें माइनस कर देंगे 20.43 को तो इसका वैल्यू आ जाता है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया, क्या निकल गया अब मेरा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही निकालना बोल रहा था, तो इसका आंसर इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए फिगर, इस बार केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। ये त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना बोला, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का, ये वाला वृत्तखंड होता है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज मान लेता है ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू कितना 120 है, और आर का वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, थीटा 120 बटे 360 गुना पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना है 3.14 लेना है, 3.14 गुना आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36। ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 12।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हुआ, इसका वैल्यू 3.14 गुना बर चौक 48। ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। हाँ, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज है 120 डिग्री का। 120 डिग्री निकालने के लिए आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जीवा पर लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको अलग से त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बनाए। ठीक है, ये था ए ओ, ये था बी, कोई ये पी मान लेते हैं। ठीक है, ये कोण, पूरा कोण कितना है 120 डिग्री, तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, हम लोग निकालना है इसमें ये 90 डिग्री मतलब ये समबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए ए बी है, ए बी का दूरी निकालना है और ओ पी का दूरी निकालना है, या पी मान लेता है इसको, तो ये ओ पी का दूरी निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन 60 डिग्री लगा दीजिए इस त्रिभुज, इसमें त्रिभुज पी ओ बी में। आधार निकालना है पहले हमको, आधार तो दूरी यही हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए आधार ए बी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी। तो ए बी का दूरी नहीं दिया हुआ हमको, ए बी का क्या है, दूरी नहीं दिया हुआ है। तो ए बी का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पी ओ बी में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाय एच होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी का वैल्यू इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ये वाला इस एंगल के इस एंगल के लिए पी कितना लंब कितना हो जाएगा, ये पी बी। तो ये पी बी लिखेंगे, पी बी। एच का वैल्यू कितना दिया, ये 12, ये 12 था, ये भी 12 था। तो एच का कितना वैल्यू है, 12। यहाँ से काट दिए, 2 6 12। पी बी का वैल्यू कितना निकल गया, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√3। ठीक है, पी बी कितना निकल गया, 6√3। ए बी क्या हो जाए, पी बी का दोगुना है ए बी, क्या है, तो ये ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे 2 इंटू पी बी। ठीक है, तो ए बी का दूरी कितना निकल गया, देखिए 2 इंटू पी बी का मान कितना है, पी बी का 6√3। तो कितना, 12√3 सेंटीमीटर ए पी का दूरी निकल गया हम लोग। अब निकालना है हमको ओ पी का दूरी निकालना है। किसका निकालना है, ओ पी का दूरी निकालना है। ओ पी का दूरी निकालना है, इसमें लगा दीजिए उसी त्रिभुज में। फिर त्रिभुज पी ओ बी में इस बार साइन लगाए थे, इस बार कॉस लगाइए, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। इस बार क्या हो जाता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, बी बाय एच। बी क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बी यही हो जाएगा, ओ पी। तो बी बाय एच लिख लेते हैं पहले रेशियो। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान हाफ होता है। तो बी क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा इसका। इसके लिए इस एंगल के लिए बी क्या हो जाता है, ये आधार इसका, ये ओ पी नीचे वाला ओ पी बटे एच का मान कितना है, 12 है। ठीक है, 2 से काट दिए, 2 6 12। तो ओ पी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर। तो ओ पी कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओ पी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, यहाँ ये देखिए लंब डाल देती है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आधार कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, हाफ। आधार ये दूरी हो जाता है पूरा ए बी। तो ए बी का ए बी गुना ऊंचाई क्या है, ओ पी है, ओ पी। यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल के रखे हैं। तो 1/2 गुना ए बी का आधार ए बी का दूरी कितना है, 6 ए बी, हाँ ये ए बी था, ए बी यहाँ पे निकाल के रखे हैं। ए बी का कितना है, 12√3 गुना ओ पी का कितना निकला है, ओ पी का देख सकते हैं आप लोग, ओ पी यहाँ पे निकाल के रखे हैं, ओ पी 6, ओ पी का वैल्यू है 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 6 12।
ठीक, चौचा के 36√3, ठीक है, 36√3 इसका निकल गया। अब यहाँ पे √3 का मान सवाल में बोला था √3 का मान कितना लेने के लिए, यहाँ पे देखिए √3 का मान इतना लेना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए √3 का, इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का वैल्यू कितना है, 36 गुना √3 का वैल्यू 1.73। जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आता है 6.28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है हमको, अब देखिए त्रिभुज का भी वैल्यू निकल गया, त्रिज्यखंड का भी वैल्यू निकाल दिया है, तो अब निकालना है हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वाला भाग के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम लोग, किसका निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के रखा है हमने। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाले थे हम लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आए थे, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में 150.72 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल भी यहाँ पे निकाला है इतना 62.28, 62.28। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो इसका वैल्यू आता है 888.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर हो रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए हम लोग, इतना आंसर है। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।